हे एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ज्योग्राफी के दो बेड पार्ट्स हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो नेचर की बनाई चीजों को स्टडी करता है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स और क्लाइमेट। ह्यूमन ज्योग्राफी जो ये देखता है कि इंसान और नेचर के बीच क्या रिश्ता है। ये स्टडी करता है कि लोग अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कमाई और रहने के तरीके में क्या फर्क है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको साथ लेकर चलता है, इंटीग्रेटिव, रियल फैक्ट्स पार तका है, एम्पिरिकल और रियल लाइफ में काम आता है, प्रैक्टिकल। इसका स्कोप इतना बड़ा है कि दुनिया की कोई भी चीज जो जगह और टाइम के साथ बदलती है, यूज हम ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। द बिग डिबेट, ज्योग्राफी को कैसे पढ़े। ज्योग्राफर्स के बीच शुरू से एक बड़ा सवाल रहा है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या है। इसमें तीन बेड डिस्प्यूट्स, लो लेवल डिबेट्स। द पहला सवाल, क्या हमें साइंस की तरह बेड रूल्स और थ्योरीज बनानी चाहिए जिसे नोमोथेटिक कहते हैं, या फिर बस अलग अलग जगहों का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए जिसे इडियोग्राफिक कहते हैं। दूसरा सवाल, क्या हमें पूरी दुनिया का एक टॉपिक एक साथ पढ़ना चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच, या एक एक करके अलग अलग एरियाज को डिटेल में स्टडी करना चाहिए, रीजनल अप्रोच। तीसरा सवाल, क्या चीजों को फॉर्मूलाज से समझे या हिस्ट्री के नजरिए से। लेकिन सच तो ये है कि नेचर और ह्यूमंस को अलग किया ही नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे से जुड़ हुए हैं और इन्हें एक साथ ही समझा जा सकता है। चलिए तीन बेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक समझते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। रैटसल ने कहा, इंसान और जमीन के रिश्ते को एक साथ जोड़कर देखना हाई ह्यूमन ज्योग्राफी है। उनका पूरा जोर सिंथेसिस यानी सबको एक साथ मिलकर देखने पर था। एलन सी सेम्पल ने कहा, यह स्टडी है एक ऐसे इंसान की जो कभी शांत नहीं बैठता और एक ऐसी धरती की जो हमेशा बदलती रहती है। उनका फोकस डायनामिज्म यानी लगातार होने वाले बदलाव पर था। पॉल विदल दे लाब्लेश ने कहा, ये नेचर के रूल्स और जमीन पर रहने वाले जीवों के आपस के रिश्ते को समझने का एक नया नजरिया है। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का काम है दो अलग अलग माहौल के बीच के इंटरैक्शन को दिखाना। फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर का बनाया जैसे जमीन की बनावट, मिट्टी, मौसम, पानी, जंगल और जानवर। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इंसान का बनाया जैसे घर, गांव, शहर, रोड्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज, खेत और पोर्ट्स। इंसान ने नेचर को बदला है और बदले में नेचर ने इंसान की लाइफ को असर किया है। इंसान और नेचर का रिश्ता, दो अलग सोच। हिस्ट्री में इंसान और नेचर का रिश्ता दो बेड फेजेस से गुजरा है। 1. जब नेचर पावरफुल था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। शुरुआत में इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंसान बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफ जीता था। इस स्टेज को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यहां नेचर हाई डिसाइड करता था कि इंसान क्या करेगा। इंसान नेचर की सुनता था, उसके गुस्से से डरता था और उसकी पूजा करता था। इसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी कहते हैं, जैसे आपकी बुक में बेंदा की स्टोरी में दिखाया गया है। 2. जब इंसान पावरफुल हुआ, पॉसिबिलिज्म। धीरे धीरे इंसान ने नेचर के रूल्स को समझा। जब हमने लॉज को समझा, तभी हम टेक्नोलॉजी बना पाए। बेहतर टेक्नोलॉजी से इंसान ने नेचर के बंधनों को तोड़ दिया। इस सोच को पॉसिबिलिज्म कहते हैं, जिसे लूसियन फेबर ने दिया था। यह कहता है कि नेचर हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज, मौका देता है और इंसान उनका उसे करके नेचर पार अपनी छाप छोड़ता है। जैसे पहाड़ों पर घूमने की जगह बनाना, समुंदर में रास्ते ढूंढना और स्पेस में सैटेलाइट्स भेजना। नियोडिटर्मिनिज्म, बीच का रास्ता, ट्रैफिक सिग्नल रूल। लेकिन क्या इंसान नेचर के साथ जो चाहे वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक ज्योग्राफर, द ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने एक बीच का रास्ता दिखाया जिसे नियोडिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ये कहता है कि ना तो इंसान नेचर का गुलाम है, जैसे पहली सोच में था, और ना ही इंसान पूरी तरह आजाद है, जैसे दूसरी सोच में था। इंसान नेचर पार जीत हासिल कर सकता है, लेकिन उसके रूल्स को मानकर। जब डेवलप्ड देशों ने ब्लाइंड डेवलपमेंट की दौड़ में नेचर के रेड सिग्नल्स को इग्नोर किया, तो क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में होल और पोल्यूशन बढ़ गया। इसलिए ये कॉन्सेप्ट एक बैलेंस बनाना सिखाता है। टाइम के साथ ज्योग्राफी कैसे बदली?
पहले के जमाने में अलग अलग देशों के लोगों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर एक्सप्लोरर्स और ट्रैवलर्स ने नई जगहों की खोज शुरू की। 15th सेंचुरी के बाद यूरोप से लोग निकले और दुनिया के राज खुलने लगे। कॉलोनियल पीरियड, जब एक देश दूसरे पर राज करता था, में खोज और तेज हुई ताकि वहां के रिसोर्सेज का पता लगाया जा सके। चलिए देखते हैं कि अलग अलग समय पर ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका कैसे बदला। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, इस टाइम फोकस सिर्फ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन पर था। नई जगहों को ढूंढना और उनके बारे में लंबी लंबी किताबें लिखना हाई जियोग्राफर्स का काम था। लेट कॉलोनियल पीरियड, यहां रीजनल एनालिसिस शुरू हुआ। माना गया कि अगर पूरी अर्थ को समझना है तो उसके एक एक हिस्से, रीजन, को डिटेल में समझना होगा। 1930s, इस समय एरियल डिफरेंशिएशन पर जोर था। फोकस इस बात पर था कि एक जगह दूसरी जगह से अलग और यूनिक क्यों है। लेट 1950s to 1960s, इस फेज में कंप्यूटर्स और मैथ्स का उसे बढ़ा। मैप्स बनाने के लिए फॉर्मूलाज यूज किए गए। इसको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, मैथ्स का दौर कहते हैं। 1970s, लोगों को लगा कि मैथ्स के चक्कर में ज्योग्राफी से इंसानी टच खत्म हो गया है। टैब 3 नए स्कूल्स, सोच, सामने आए। 1970s के 3 नए स्कूल्स। 1970s में जो 3 नए ग्रुप्स बेन, उनका मैं मकसद क्या था? वेलफेयर और ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, इनका पूरा ध्यान लोगों की भलाई पर था, जैसे उन्हें अच्छा घर, हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन मिल रही है या नहीं। रेडिकल स्कूल, उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज यूज किए और बताता कि गरीबी और इनइक्वालिटी की असली वजह कैपिटलिज्म, पैसा कमाने की सिस्टम है। बिहेवियरल स्कूल, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक आम इंसान का अपना अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा है और वो अपने धर्म या जाति के हिसाब से जगह को कैसे देखता है। 1990s, इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, जहां हर जगह के लोकल कल्चर और लोकल बातों को समझने पर जोर दिया गया। फील्ड्स एंड सबफील्ड्स, ज्योग्राफी का कनेक्शन दूसरे सब्जेक्ट्स से। ह्यूमन ज्योग्राफी कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये दूसरे सोशल साइंसेस के साथ मिलकर काम करता है। चलिए आसान भाषा में देखते हैं। सोशल ज्योग्राफी, ये समाज को समझने के लिए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी से हेल्प लेता है। अर्बन ज्योग्राफी, ये शहरों की प्लानिंग, अर्बन स्टडीज से जुदा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये पॉलिटिकल साइंस और इलेक्शन स्टडी, स्फोलॉजी से कनेक्ट होता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये पॉपुलेशन के डेटा, डेमोग्राफी को स्टडी करता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये गांव और शहर बसाने की प्लानिंग से जुड़ा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये कमाई, खेती, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग और ट्रेड को समझने के लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का उसे करता है। तो दोस्तों, शॉर्ट में कहें तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमें ये सिखाता है कि कैसे इंसान ने इस धरती पर रहना सीखा, टेक्नोलॉजी बनाई और आज हम कैसे सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलकर अपनी दुनिया को बेहतर समझ रहे हैं।